कहां से हैं? देखो, सबसे पहले हमने प्रश्न ये किया था कि क्या खोया और क्या पाया। अब हमने खोया क्या है वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो याद रखना, सनातन धर्म की एक पहचान होती है कि सिर पर चोटी होती है। हमने चोटी खोई। आपने देखा होगा आपके बुजुर्ग, हमारे जो बुजुर्ग थे, बड़े बुजुर्ग थे, वो पहले टोपी या पगड़ी बांध के चला करते थे। ये जो गांधी टोपी होती है ना, वो पहनते थे, पगड़ी पहना करते थे, वो खोई। घर से कोई भी व्यक्ति अगर बाहर जाता था निकल के, तो उसके माथे पर तिलक, चंदन का तिलक हुआ करता था, चाहे छोटा सा ही तिलक हो। हमने तिलक खोया। यज्ञोपवीत खोया, जनेऊ। और भैया कहते हैं कि जो सुबह शाम जो संध्या वंदन किया करते थे, संध्या वंदन खोया। हमने संस्कृत खोई, हमने अपनी हिंदी भाषा खोई। और सुबह शाम मिलने पर एक दूसरे से ना, जब कोई निकल जाता था, चार लोग बैठे हैं तो उससे कहते थे ना, राम राम जी। आजकल वो राम राम भी खो रहे हैं। ये मूल्यांकन करना आप कि पहले चाहे कोई कितना भी व्यक्ति, बुजुर्ग हो चाहे बच्चा हो, अगर वो रास्ते से निकल रहा है, दो चार छह लोग बैठे हैं, हमेशा राम का नाम मुख से निकलता था। आज हम उस राम नाम को खोते जा रहे हैं। और घर में जब कोई बालक कहीं से आता था या कोई कहीं जाता था, तो आपने देखा होगा कि हमारे बालक घर से चरण स्पर्श करके निकलते थे। आजकल वो चरण छूना बंद हो गया, उसको भी खो दिया। अगर कोई किसी को थोड़ी बहुत संस्कार है तो चरण छूते भी हैं तो कहां से, घुटने से छूते हैं, लेकिन चरण स्पर्श नहीं करते। अरे घुटने से चरण छूने का मतलब क्या है? और महिलाओं ने साड़ी छोड़ी, माता बहनों ने दुपट्टा छोड़ा। आजकल एक नई फैशन चल गई है कि हमारी माता बहनें कहते हैं कि जो हमारे जो संस्कार थे, जो वस्त्र हम हमारी माता बहनें धारण करती थी, आज वो वस्त्र नहीं है उनके तन पर। विचार करो, अगर सूट भी पहनती हैं तो वहां दुपट्टा खत्म, गायब हो गया। ये हमारे संस्कार में नहीं है महाराज। और सबसे बड़ी बात है, हमारी माताओं ने ना जो खोया है, मांग भरना खो दिया। पहले कोई भी माता घर से निकलती, कहीं भी जाती तो मांग भरे बगैर नहीं निकलती थी, लेकिन हमारी माता बहनों ने आज इस परंपरा को भी समाप्त कर दिया। विचार करो, ये हमने खोया है। हम कहां से, किसी भी एंगल से हम कह सकते हैं कि हम सनातनी हैं। किसी भी स्थिति में हम कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं। विचार करना भैया। और एक बात आपको बता दें कि जो परंपरा हमारी जो लुप्त होती जा रही है, मैं आज के नवयुवकों को कहूंगा कि कम से कम वो इन कथाओं के माध्यम से ही अपने धर्म को पहचाने। क्योंकि जिस प्रकार, जिस तीव्र गति से जो बदलाव आ रहा है ना। अच्छा एक बात बताएं हम आपको, देखो हम हिंदुस्तानी अपने संस्कारों को खोते जा रहे हैं, लेकिन इन संस्कारों की कीमत हम लोग आंक नहीं रहे कि इनकी क्या कीमत है। अरे विदेशी लोगों को कभी आकर के वृंदावन, हमारे गोवर्धन में देखना कि उनकी जो स्त्रियां हैं, उन्होंने हमारी साड़ियों को अपना लिया। हजारों विदेशी महिलाएं वहां रहती हैं, साड़ी पहन के रहती हैं, गले में कंठी, हाथ में माला। आहा महाराज, उनका कहते हैं सच्चा सनातन तो उन्होंने, उनसे हमें पता चलता है कि सनातन ये है। लेकिन हम लोग कितना पीछे होते जा रहे हैं। देखो एक बात विचारो, सिर्फ ये हम हिंदुओं ने छोड़ा है। बौद्ध जो होते हैं ना, बौद्ध धर्म के लोग होते हैं, उन्होंने सिर मुड़ाना नहीं छोड़ा आज तक। हमारे सिख भाइयों ने अपनी पगड़ी को नहीं छोड़ा। हमारे मुसलमान भाइयों ने अपनी टोपियों को नहीं छोड़ा। और महाराज कहते हैं कि
आपने कभी भी सुना होगा, देखा नहीं होगा कि मुसलमान भाई दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। हम कितनी बार मंदिर जाते हैं? विचार करो, हम कितनी बार मंदिर जाते हैं दिन में? सब लुप्त हो रहा है। पहले गुरुकुलों में बालकों को शिक्षा दी जाती थी, शिक्षा के साथ में संस्कार भी परोसे जाते थे। आज गुरुकुल ही समाप्त होते जा रहे हैं। हम लोग जातियों में बट रहे हैं। कोई पूछो भैया आप कौन हो? मैं ब्राह्मण हूं। कौन हो भैया? मैं जाट हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं जो भी जाति से हम लोगों की पहचान होती जा रही है। लेकिन अगर कोई कभी पूछे ना तो ये कहो कि मैं हिंदू हूं सबसे पहले, उसके बाद हम अन्य किसी जाति और उसकी बात करें। लेकिन इन सब चीजों के बारे में हम लोग नहीं सोचते। अरे भैया कम से कम महीने में, कम से कम हफ्ते में, महीने में एक दिन तो मंदिर जाओ। अरे गांव में ही जहां कहीं आसपास मंदिर है, सभी माता बहन मेरे बुजुर्ग जितने भी हैं, कम से कम समय ठीक है नहीं मिलता है तो एक दिन जाकर के तो मंदिर में जाकर के अपने माथे को टेक दो। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी बुद्धि में आता ही नहीं। हम बहुत सुनते हैं लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आता। एक बात बताओ, अगर आप किसी घड़े में पानी भरना चाहते हैं तो पहले जो उसमें गंदा पानी भरा है उसको तो निकालना पड़ेगा। अरे उसको निकालोगे तभी तो नया जल भर सकती है उसमें। तो भैया इसमें पता नहीं संसार के कितना मैला कुचला भरा पड़ा है। इसको जब तक आप परमात्मा की दहलीज पे जाकर के इसको उल्टा नहीं करोगे, सिर नहीं टेकोगे, तब तक नए विचार इसमें प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन प्रातः काल से और संध्या तक और संध्या से प्रातः काल तक सिर्फ सांसारिक और फालतू की बातें हमारे जीवन में आती जा रही है। क्योंकि आज में हम आपको बार बार कथा के माध्यम से एक ही चीज बताते हैं कि सनातन के लिए कुछ विचार करो, क्योंकि सनातन धर्म ही है जो इस संसार की पहचान है, हमारी पहचान है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है आजकल, जैसे सोशल मीडिया पे हम देखते हैं ना, उसमें मैंने देखा है बड़ा जोश है लोगों में अपने आप को हिंदुओं के लिए पता नहीं क्या क्या, सिर्फ वो जोश सोशल मीडिया पे ही दिखाते हैं। अरे अगर जोश है तो असल में हिंदू बन के दिखाइए, आइए दुनिया को बता दीजिए कि सच्चे हिंदू हैं हम। लेकिन ये सब चीजें कहते हैं पता नहीं कहां गायब हो गई, किस जगह चली गई, पता ही नहीं। आपने कभी देखा है, कभी मोबाइल में टीवी में आता है ना, हमारे देवी देवताओं के ऊपर लोग बाग कार्टून बना देते हैं। सिर्फ हिंदू के देवी देवता ही हैं कार्टून बनाने के लिए, और किसी अन्य धर्म के देवी देवताओं नहीं। उनके बनाइए, कोई बना के तो दिखाए, क्योंकि उनके अंदर वो एकता है कि अगर तुमने उनके देवताओं का अपमान किया तो उनकी आवाज ऐसी बुलंद हो जाएगी। लेकिन हम लोगों के देवताओं कुछ भी करता रहे, कोई कैसा भी बना दे, लेकिन हम कोई आवाज तक, हाँ सोशल मीडिया पे आवाज जरूर उठाएंगे, वहां से हम अपना प्रचार करेंगे, लेकिन सामने आने के लिए किसी में हिम्मत नहीं है। भैया मैं तो आपको सीधा शब्दों में एक बात बोलूंगा भैया, कि शास्त्रों को सुनो, शास्त्रों को खूब सुनो, खूब पढ़ो, लेकिन साथ में शस्त्र भी रखना प्रारंभ कर दो। एक हाथ में शास्त्र रखो और एक हाथ में शस्त्र रखो, तो इस सनातन धर्म की रक्षा हो सकती है। अन्यथा लास्ट में एक ही बात आती है कि बचेगा कुछ नहीं सिवाय कष्टों के, और कुछ बचने वाला नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं, दुख आए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुख आता है ना, और जो उस दुख की घड़ी में हिम्मत से खड़ा हो गया, उन्हीं के नाम संसार में गाए जाते हैं, उन्हीं को लोग पहचानते हैं, बाकी किसी को नहीं पहचानता कोई। दुख में मत घबराना पंछी,